की तानाशाही रवैया है जो कभी भी कुछ होता तो ईडी को आगे कर देती है। और हम पुतला दहन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि ऐसा हरकत छोड़ दीजिए और अगर जांच करना है तो नरेंद्र मोदी का जांच कीजिए। ये भाजपा सरकार जो है खुद किसी भी चीज़ में सक्षम नहीं है, तो ये अपनी जितनी एजेंसियां हैं उसको एजेंसी को सामने करके दुरुपयोग कर रही है। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के लोगों के ऊपर ईडी का कार्रवाई लगातार हो रहा है, जिसका विरोध में सुपेला चौक में ईडी का पुतला दहन किया गया है। आइए जानते हैं कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, ये बताएंगे। ये जो भाजपा की तानाशाही रवैया है जो कभी भी कुछ होता तो ईडी को आगे कर देती है, इसीलिए आज इनका पुतला दहन किया गया है। यहाँ पर क्या उद्देश्य है पुतला दहन का? देखिए, ये भाजपा सरकार जो है खुद किसी भी चीज़ में सक्षम नहीं है, तो ये अपनी जितनी एजेंसियां हैं उसको एजेंसी को सामने करके दुरुपयोग कर रही है। इसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पे भी इन्होंने रेकी करवाया, हमारे कांग्रेस कार्यालय में जाके पूछताछ किया। इसके विरोध में हम लोगों ने ईडी का पुतला दहन किया है। आज हम लोग जिला स्तरीय पे कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रदेश स्तर पे करके विधानसभा घेराव का भी करेंगे। घोटाले को लेकर ईडी लगातार छापे मार रही है, आप लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? देखिए, घोटाला भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण है, कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र में अजय चंद्राकर जी अपने ही मंत्री को घेर रहे थे। वो कोई मामला था जिसमें घोटालों का आरोप लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पे, तो इन लोग आपस में ही सर फुटबॉल कर रहे हैं और आपस में ही इनका झगड़ा चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी घोटाला कर रही है उसमें ज़्यादा हिस्सा किसका, साय जी का ज़्यादा हिस्सा है कि रमन सिंह जी का ज़्यादा हिस्सा है कि गृह मंत्री जी का ज़्यादा हिस्सा है। आपस में पैसों का बंदरबाट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नित्य दिन नए नए ड्रामे रच रही है। सदन से लेकर सड़क तक 1.5 साल में ही इनका कलई खुल गया है। आप देख रहे हैं क्राइम कैसे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बेकार हो चुका है और आज महिला सुरक्षा हो, चाहे लोगों की सुरक्षा हो या कोई सरकारी योजना का पब्लिक को लाभ देना हो, ये सब में नाकाम साबित हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार। और अपनी जो उनके नुमाइंदे हैं, जो तोता जिनको मैं बोलूँगा, ईडी, आईटी, इन लोगों को कांग्रेस और विपक्षी लोगों को परेशान करने के लिए भेज देते हैं। ताज़ा उदाहरण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को परेशान करने की कोशिश की गई है। पुतला दहन से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हम विपक्ष में हैं। आंदोलन एक तरीका होता है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, और हम पुतला दहन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि ऐसा हरकत छोड़ दीजिए और अगर जांच करना है तो नरेंद्र मोदी का जांच कीजिए। 60 लाख का हीरा जो बाइडेन के पत्नी को गिफ्ट में दिया प्रधानमंत्री जी ने, कहाँ से आया 60 लाख? तो उस पर जांच कीजिए। क्या चाहते हैं? ईडी अपनी कार्रवाई रोक दे छत्तीसगढ़ में। जो गलत, आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के यहाँ से 68 लाख, किसी के यहाँ से सोना चांदी, सोने की बिस्किट निकल रही है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घोटालेबाज लोगों के यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? 95% छापा केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के यहाँ हो रहा है। ये सरासर गलत है और ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो आज भारतीय जनता पार्टी अपना गुलाम बनाकर उनसे जैसा चाह मनमाना काम करवा रही है। तो ये थे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग जिनके द्वारा आज ईडी का पुतला दहन किया गया है और इनका कहना है कि ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई कहीं ना कहीं गलत है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।